Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and this is about Mahabharata. Yes, this is all about Mahabharata. Not only about Dhritarashtra and Gandhari Vrit. अच्छा व्रत क्या होता है इसको थोड़ा क्लियर करेंगे ताकि समझ पाए आप लोग। सर महाभारत को क्लियर करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट एंड दोज हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑफ इंग्लिश ऑनर्स दे नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आप कहते हो व्रत, सर व्रत की जगह एंगर होता तो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड था, हमारी वोकैबुलरी सूट करती। लेकिन यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि व्हाट वी गाइस नीड टू डू। सर इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें गेम ऑफ डाइसिंग आना चाहिए। सर हमें करना को पढ़ना होगा, द टेम्पटेशन ऑफ करना। तो उसके लिए करना क्या होगा, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कि सारी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे होंगी। एंड यस यू गाइस नीड टू नो द ग्लिम्स ऑफ महाभारत। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट एंटायर महाभारत इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम मोर। शुरू करते हैं क्लास को। आप बात करते हो धृतराष्ट्र एंड गांधारी व्रत। ये जो गुस्सा था ना, व्रत बेसिकली गुस्सा नहीं, एक ऐसा गुस्सा कि बस मैं जान से मार दूं सामने वाले को। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट द वन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं बस उसको मारना चाहता हूँ। सर इतना गुस्सा कब आएगा? इतना गुस्सा सर हमें तब आता है जब सामने वाला में गाली देता है। और यहाँ उसने गाली नहीं दी, उसने आपके बच्चे मार दिए। सर एक नहीं, दो नहीं, 100 के 100 बच्चे मार दिए। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा महाभारत द एपिक बोलता है दैट पांडवास हैड किल्ड 100 कौरवास। सर कौरवास में एक बहन भी थी उनकी, आपने हाँ दुशाला सर। अब उसका जो हस्बैंड था ज्यादातर वो भी मारा गया था इसी वॉर में, एंड दैट टू बाय पांडवास। तो हमें कहानी को यहां से शुरू करना है। कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है जब महाभारत की वॉर एंड हो चुकी है और पांडवास मिलने आए हैं धृतराष्ट्र और गांधारी से। तो इससे पहले एक बैकग्राउंड हमें बताना चाहिए, किसका? धृतराष्ट्र का। यू नीड टू नो अबाउट द बैकग्राउंड धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र सर ये कौन था? आप सर विचित्रचीरा का बेटा धृतराष्ट्र सर बेसिक था। अब आपने कहा यहाँ सत्यवती उसकी दादी थी, लेकिन वो चाहती थी कि धृतराष्ट्र होना चाहिए क्योंकि इसका बाप इस लायक नहीं था। ही वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग सो दैट ही कैन हैव द किड्स। तो यहाँ पे ऋषि व्यासा को बुलाया गया। कौन था ऋषि व्यासा? व्यासा द फर्स्ट किड ऑफ सत्यवती। लेकिन जब धृतराष्ट्र की माँ ने देखा तो डर गई और डर के उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली तो एज अ रिजल्ट धृतराष्ट्र पैदा हुआ, बट वो ब्लाइंड था। अब क्लियर करना है, यहाँ पे धृतराष्ट्र जब पैदा हुआ तो बचपन से ही वो ब्लाइंड था। इज ब्लाइंड ऑनेस्टली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। वेयरएज हम बोले सर इसके अलावा पांडवा भी हुआ था और सर एक और हुआ था, दैट इज नोन एज द चतुर, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन महाभारत जो हर चीज को जानता था। आपने कहा सर वो कौन था? इनका स्टेप ब्रदर कह लो आप कहते हो सर हु इज दैट? द नेम ऑफ दैट पर्सन? चतुर। वाओ व्हाट अ क्लास वी हैव रिंग नाउ। यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें जो हमें क्लियर करनी जरूरी है। तो ये धृतराष्ट्र के चतुर नहीं यार, मैं बताऊंगा, रिवील करूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ हमारे पास धृतराष्ट्र की कहानी शुरू होती है और बड़े इंटरेस्टिंग भी है, चीजों को क्लियर करना जरूरी है। तो आपने कहा धृतराष्ट्र महाभारत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो पांडवा का भाई था लेकिन बीइंग बिकम ब्लाइंड वो किंग नहीं बन पाया, तो किंग बना पांडवा। और पांडवा किंग बनने के बाद उसकी 2 बीवियां थी, माथी और कुंती। कुंती जिससे उसको 5 बच्चे हुए। वेरस धृतराष्ट्र ने शादी की किससे? गांधार नरेश की बेटी जिसका नाम था गांधारी। और जब गांधारी से शादी की तो गांधारी को डेफिनेटली एक वरदान मिला हुआ था दैट शी इज गोइंग टू हैव 100 किड्स। तो कोई ह्यूमन प्रोसेस नहीं था कि 100 बच्चे पैदा किए उससे, वो एक वरदान था। जैसे कुंती को वरदान था कि 5 बच्चे भगवान के थ्रू हो जाएंगे उसे, ठीक है, जिसमें कोई रियल आप बोलो इश्यू नहीं था। वो ब्लेस्ड थे, दिविन ब्लेस्ड। वो 100 किड्स से ब्लेस्ड थी, वो 5 किड्स से ब्लेस्ड थी। तो उसके 100 बच्चे हुए जिनका नाम कौरवास दिया गया, जिनमें फेवरेट था धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बच्चा जिसका नाम हम सब जानते हैं, दुर्योधन। अब यहां पे कहानी पूरी की पूरी दुर्योधन से शुरू होती है। दैट्स डी। आप बोल सकते डी नाम हम सब बड़े अच्छे जानते हैं। यस आई कैन से डी। अब डी से आप कुछ भी समझ सकते हो, चॉइस एंटायरली योर्स। ये दुर्योधन के लिए पर। लेकिन वॉर में अलोंग विद दिस डी वी हैव 99 मोर सन्स।
100 बच्चे और थे। अब मैं चाहूंगी आप लोग पेन अपना साथ में रखेंगे ताकि आप हर चीज को लिखते जाओ। अब कहानी यहां से शुरू होती, कहानी शुरू होगी क्योंकि अब महाभारत की वॉर खत्म हो चुकी है और पांडवास मिलने आए किससे? धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने आए। कहा? हस्तिनापुर। तो सबसे पहले एंड ऑफ वॉर, द फर्स्ट स्टेप एंड ऑफ वॉर, अराइवल ऑफ पांडवास टू हस्तिनापुर। अब यहां पे मैं चाहूं तो बहुत आराम से लिख सकता हूं, बट आप लोग प्लीज खुद लिखना कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले एंड तो वो द अराइवल ऑफ पांडवास टू हस्तिनापुर। नाउ फर्स्ट दे went to किंग धृतराष्ट्र। अभी यहां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किंग धृतराष्ट्र के पास उनको जाना है एंड गांधारी टू गेट देयर ब्लेसिंग्स। अब प्लीज यहां पे छोटा पोज देना। आपने कहा वो सबसे पहले कहां जाते हैं? धृतराष्ट्र और गांधारी के पास जाते हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। लेकिन क्या वो ब्लेसिंग देने के मूड में हैं? सॉरी टू से, आपने एक नहीं, दो नहीं, 100 बच्चे मारे हैं उनके, ठीक है? एंड दे बोथ आर इन रियली रियल एंगर। दोनों के दोनों बहुत गुस्से में और दोनों को दोनों छोड़ना नहीं चाहते किसी तरह से। लेकिन फिर भी किसी तरह से धृतराष्ट्र ने कंट्रोल किया हुआ अपने गुस्से के ऊपर, ठीक है? कि सबसे पहले युधिष्ठिर आता है उसके पास और युधिष्ठिर आके उसको वो करता है और उसके आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है। इमीडिएटली आफ्टर दैट यहां पे क्या होता है? यहां पे वो बुलाता है कि मुझे भीमा से मिलना है। आई वॉन्ट टू मीट विद भीमा। यस, भीमा और कोई नहीं, भीम है यार। भीम को हम सब जानते हैं। भीम ऑनेस्टली वो आदमी जिसमें 100 हाथियों का बल था, है ना? ऐसा कहा गया स्टोरी में, हमने पढ़ा दैट ही वाज अ मैन विद अ ग्रेट पावर एंड ऑल दैट। मतलब सीरियसली बहुत पावरफुल था। अब वो उससे मिलना चाहता है तो भीम को बुलाएगा, तो भीम डेफिनेटली जा रहा है मिलने के लिए। बट जैसे भीम जा रहा है यहां पे लॉर्ड कृष्णा उसको क्या करते हैं? अ सिग्नल टू स्टे अवे। यहां लॉर्ड कृष्णा उसे एक सिग्नल देते हैं, भैया दूर रहे, सीरियसली स्टे अवे। उसकी जगह क्या करते हैं? उसकी जगह एक आयरन का, ऑनेस्टली आयरन, लोहे का पूरा स्टैचू विद द सेम फिगर ऑफ भीमा प्लेस कर देते हैं आगे। पहले से बनवा के लाए थे सर, पहले ही पता था। लॉर्ड कहते हैं उनको यार, गॉड कृष्णा, उनको सब पता है। उन्होंने उस स्टैचू को आगे कर दिया। अब यहां पे धृतराष्ट्र ने उसको हग किया, और हग नहीं किया भाई, ऐसा किया कि जो लोहे का पूरा एक स्ट्रक्चर था ना, वो भी टूट के चूर हो गया। तो पावर सोचो कितनी होगी। इमेंस पावर इज इन द हैंड्स ऑफ धृतराष्ट्र। ताकत नहीं, बहुत ज्यादा ताकत थी इन द हैंड्स ऑफ धृतराष्ट्र, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? पूरा का पूरा लोहे का एक स्ट्रक्चर टूट के चूर हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं ये करते हुए जो धृतराष्ट्र था उसकी बॉडी से ब्लड आया बाहर। उनको ऐसा लगा दैट ही हैड किल्ड भीमा। उनको लगा ब्लड भीमा का, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, ऑनेस्टली वेरी हैप्पी कि he had killed the murderer of his 100 sons। मतलब बदला ले लिया उसने। उनको फील ऑफ अकम्प्लिशमेंट आई कि मैंने बदला ले लिया। बट हुआ क्या? लेटर उसको रिग्रेट, व्हाट द हेल आई डन, आई हैड किल्ड द सन ऑफ माय ब्रदर। मैंने अपने ही भाई के बच्चे को मार दिया। बट तब लॉर्ड कृष्ण रिवील करते हैं, नहीं भीमा नहीं है वो। तब उनको रिग्रेट होता है कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। वॉट एवर आई डन इज अ हेलिश थिंग, वो मुझे नहीं करना चाहिए था।
शॉर्ट फीलिंग होती है ना, वो यहाँ पे उनको आती है कि यार मैंने गलत किया। उसके बाद भीम जाता है, उनसे मिलता है। हाँ, वो गुस्सा था ना, निकल गया सीरियसली, उस स्टैचू के साथ निकल गया कि आज उनके पास कोई बच्चा नहीं है। 100 बच्चे थे, एक भी नहीं बचा यार। अब यहाँ पे जो हमारा युधिष्ठिर है वो बोलता है कि हम आपके बच्चे हैं, हम आपको सर्व करेंगे। पर जो दर्द था ना, वो सिर्फ एक साइड नहीं था, दर्द दोनों साइड था। पांडवास बचे थे, पर पांडवास के जो 5 बच्चे थे वो नहीं बचे थे। दे हैड बीन किल्ड बाय अश्वत्थामा। अगर आप लोगों को याद हो तो अश्वत्थामा ने उनको मार दिया था वाइल दे वर स्लीपिंग। क्यों? अश्वत्थामा को ऐसा लगा था दैट पांडव स्लीपिंग, तो उसने उनको मार दिया था। लेकिन बच्चे मर गए उनके, पांडव तो सेफ थे। तो यहाँ पे जो दर्द की भागीदारी थी ना, द्रौपदी भी थी। द्रौपदी had lost all her 5 sons from all 5 पांडवास। तो भाई आग दोनों जगह लगी हुई थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह गया, वो दोनों जगह था। लॉर्ड कृष्णा बोथ डेफिनेटली बोथ पॉजिटिव सिनेरियो के साथ विद द साइड ऑफ ट्रुथ खड़े थे। तो ये दर्द तो दोनों तरफ चल रहा था। लेकिन व्रत फिलहाल हम धृतराष्ट्र और गांधारी का पढ़ रहे हैं। सर ये तो धृतराष्ट्र का व्रत हुआ, गांधारी के तो बाकी है अभी। अब गांधारी खड़ी थी पीछे, किसके? धृतराष्ट्र के। अब जब धृतराष्ट्र का हो गया ना भाई, अब बारी आ गई गांधारी की। नाउ गांधारी कम फॉरवर्ड। जैसे वो फॉरवर्ड होती है, नाउ थिंग्स बीन चेंज। तो आई होप ये सब उतारा होगा और लिख रहे हो साथ साथ। बाकी पॉइंट आपने नहीं लिखे हो तो आप लोग साथ साथ लिखते रहना। रियली आई एम नॉट गोइंग टू मेक इसे इजी टू मेक वीडियो जहां सब कुछ चल रहा है नीचे, बट उसमें मैंने कुछ नहीं किया होगा ना सीरियसली, और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो आई डोंट वांट दैट मेक दैट वीडियोस। तो यहाँ आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, याद रखना, खाली पढ़ना नहीं है, फील करना है। द मोर यू फील इट द मोर यू क्लियर इट। अब आती है फ्रंट लाइन पे गांधारी। शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद युधिष्ठिर or any other brother of Pandavas because they have killed all her sons. गुस्सा था, सीरियसली बहुत ज्यादा गुस्सा था। Now she is in anger और क्लियर बोल रही है that I'm not happy with you guys। लेकिन यहां पे युधिष्ठिर सामने आता है और आके बोलता है इट्स नॉट आवर चॉइस, वी डोंट वांट टू किल your sons, even we don't want the war, it was your sons that want the war। उन्होंने तो हर बार कोशिश की थी कि वो लड़ाई ना हो, लेकिन वो लड़ाई फिर भी हुई। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कौरवास थे, पांडवास नहीं थे कहीं से भी। पांडवास ने कहीं भी वॉर के लिए पहल नहीं की, वॉर उन पे थोपी गई। एट द टाइम ऑफ गेम ऑफ डाइजिंग, yes, it was a blunder that was done by Kauravas to Pandavas। या शकुनी द ब्रदर ऑफ गांधारी, बहुत डोमिनेंट रोल प्ले किया था उसने। गुस्से थे, सारी सी गुस्सा काफी था। यहां उसको रियलाइज होता था एक्चुअली इट वाज राइट स्टेटमेंट फ्रॉम युधिष्ठिर। लेटर ऑन उसका गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होता है। बट ये क्वेश्चन था, एक बच्चा तो छोड़ सकते थे, एक, इवन वन। It is not her fault, it was not their fault। yes, पांडवास का फॉल्ट नहीं था यार, they put their best, but all the 99 sons or the brothers of दुर्योधना, जिसको मैंने डी बोला, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में छपेगा। It's easy to write on दुर्योधना, what's wrong, but डी कहता है एक इम्पैक्ट डालता है, तो वो रह गया। उनको लगा कि सीरियसली गलत था, वो अपने भाई के साथ है, गलत था फिर भी उसके साथ है, तो दे हैव टू डाई। फिर यहां पे भीमा ने धृतराष्ट्र का ब्लड पिया था, इस बात का गुस्सा था, ब्लड पिया था उसने अपने ही भाई का। तो यहां जस्टिफिकेशन दिया भीमा ने, यार मैंने बोल लिया था एट द गेम ऑफ डाइजिंग जो हुआ था द्रौपदी के साथ, मैंने उस वक्त कसम खाई थी, मुझे कसम पूरी करनी थी। ये बात हो रहा है कि उसने बोला कि लेटर मैंने उसको स्पिट कर दिया था, मैंने वो ब्लड पिया नहीं, बट मुझे कसम तो पूरी करनी थी। तो आप बोलते हो सर कहीं ना कहीं चीजें सूट आउट करती हैं, कहीं ना कहीं चीजें काम करती हैं। वाई डिड किल द पर्सन हु वाज नॉट रियली द पार्ट ऑफ वॉर। सर जयद्रथ की बात कर रहा हूं, बट वो वॉर में था और कौरवास की साइड से था, एंड ही टेकन एडवांटेज ओवर, तो वॉर में उसको ही मारा गया, उसकी जस्टिफिकेशन दी भी गई।
एंड देन व्हाट हैपेंड इन नेक्स्ट स्टोरी? अभी तो कहानी शुरू हुई, कहानी खत्म नहीं हो रही है, कहानी बहुत सारी है जिसको स्टेप बाय स्टेप लेयर में क्लियर किया गया। गांधारी का आना, गांधारी का कंप्लेन करना, युधिष्ठिर का एक्सप्लेन करना, लॉर्ड कृष्ण का इंटरप्रेट करना और बोलना कि वॉर हम पे थोपी गई थी, दे डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट वॉर। बट ये स्टेप्स हुए। यहां पे आपने कहा गांधारी, गांधारी की एंट्री, फर्स्ट युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर की एक्सप्लेनेशन पूरी, वो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर करनी होगी। भीमा's explanation, that's really important. Yudhishthir, then Bhima, then the incident जब किसने, गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया था टू सी दुर्योधन, क्योंकि शी वॉज हैविंग अ मैजिकल और आई मस्ट से द माइटी पावर इन हर आईज, क्योंकि वो अगर उसको देखती उसकी पूरी बॉडी को वज्र, वज्र मीन्स आयरन का चेंज कर देती, जो हुआ भी। या इट वॉज लॉर्ड कृष्णा जिन्होंने देखा दैट दुर्योधन वॉज गोइंग टू गांधारीज कैंप इन अ नेक पोजिशन। उसने बोला यार यू आर बिकम एन एडल्ट नाउ, लीस्ट हैव सम शेम, ट्राई टू कवर योर प्राइवेट पार्ट्स, यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ योर मदर, least try your private parts so that she be able to see you and there be no shame. दुर्योधन को लगा यार बिल्कुल ठीक बोल रहा है यार। But for mom, honestly, a mother can see her kid naked, nothing wrong in it. But यहां दुर्योधन बात मान गया और वो चला गया in front of गांधारी, and when she saw कि इसने प्राइवेट पार्ट कवर किया हुआ है तो उसने क्वेश्चन किया what the hell you have done. बट वो गुस्सा था यहां, ये गुस्सा किसके लिए था? ये गुस्सा था लॉर्ड कृष्णा के लिए। तो गांधारी का व्रत है जिसके लिए कर्स करती है लॉर्ड कृष्णा को कि जिस तरह पूरे कौरवास खत्म हुए हैं, तेरी डायनेस्टी भी पूरी की पूरी खत्म हो गई, पूरा यादव वंश आपस में लड़के मर के खत्म हो जाएगा। ये कर्स किया था उसने लॉर्ड कृष्णा को। एंड एज वी नो लॉर्ड कृष्णा को कोई कर्स नहीं कर सकता टिल ही एक्सेप्ट्स। उन्होंने एक्सेप्ट किया था तो रिजल्ट हम सब जानते हैं क्या हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे हुआ। और जब लड़ाई हो रही थी भीमा और दुर्योधना की, भीमा वाज अनेबल टू किल दुर्योधना, क्योंकि जहां वो मारा था उसको लगी नहीं रही थी, बिकॉज द एंटायर बॉडी बिकम ऑफ आयरन, सीरियसली इट वाज आयरन। लेकिन फिर लॉर्ड कृष्ण उसको इशारा किया कहां मारना है, हिट हिम ओवर द एरिया वेयर द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ मैन वर्क्स, वहां पे उसने उसको हिट किया एंड ही डाइड। दैट्स व्हाट यू गाइस नीड टू क्लियर। ये वही इश्यू था जिसकी वजह से बलराम अगेंस्ट हुआ लॉर्ड कृष्णा के इन बिटवीन द वॉर। बट लॉर्ड कृष्णा ने बताया कि गेम के रूल्स फॉलो तब किए जाते हैं जब गेम सीरियसली फेयर वे में खेली जाए। गेम तो फेयर वे में खेली नहीं जा रही थी, वो पूरी तरह से आयरन का था एक्सेप्ट दैट बॉडी पार्ट, तो वहीं पे हिट करने से रिजल्ट आएगा। तो ये गुस्सा जो था गांधारी का, ये निकला किसके ऊपर? लॉर्ड कृष्णा के ऊपर। इज दैट ओके? अब यहां पे आई होप आप लोगों को समझ में आया और आप लोग लिख रहे हैं। मैंने यहां दो तीन चीजें बोली, गांधारी का व्यू पॉइंट क्या था, देन युधिष्ठिर की एक्सप्लेनेशन, भीमा की एक्सप्लेनेशन। अभी कहानी खत्म नहीं हुई अभी, क्योंकि युधिष्ठिर यहां जब एक्सप्लेनेशन देगा ना लास्ट में कि उसको क्यों मारा गया, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, लॉर्ड कृष्ण ने जो एक्सप्लेनेशन दी, ताकत दिखाएगी माइटी आईज ऑफ गांधारी। क्योंकि जब वो एक्सेप्ट हुआ उसको लगा कि मैंने गलत किया, शी वाज क्राइंग, और जो रो रही थी, तो शी वाज एबल टू सी द फीट ऑफ युधिष्ठिर। और जैसे उसने देखा वो पैर जल गए। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट था सर, अगर आप चेक करते हैं तो महाभारत में पूरा डिफाइन किया गया ऐसी। तो यहां लगा कि हाँ शी वाज हैविंग द पावर। उस पावर को स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। आपके तो सर हर चीज एक सीक्वेंस में चल रही है, उस सीक्वेंस को क्लियर करना आपने। Now what they need to do? सर महाभारत अभी यहां खत्म नहीं, अभी संजय की एंट्री बाकी थी। संजय दवान जिसने पूरा का पूरा महाभारत देखा था और डिक्टेट किया था किसको? धृतराष्ट्र को, कि क्या हो रहा है वहां, कब हो रहा है। वो आके एक्सप्लेनेशन देता है।
अब यहां पे काफी सारी बातें थी जो युधिष्ठिर ने बोली, किसको? गांधारी को. लाक्षागृह इंसिडेंट, where she was when लाक्षागृह इंसिडेंट had taken place. They all know everything. कौरवास ने सब गलत किया, तब गुस्सा नहीं आया था. लाक्षागृह किया गया पांडवों के साथ डाइजिंग, गेम ऑफ डाइजिंग में गलत किया गया. द्रौपदी को पूरी तरह से सबके सामने इंसल्ट किया गया. देन पांडवास को वनवास दिया गया और हर वो गलत चीज उनके साथ की गई जो नहीं करनी चाहिए थी. At that time, where was the wrath of Gandhari and Dhritarashtra? And moreover, जब दुर्योधन लड़ने जा रहा था तो गांधारी ने उसको ब्लेस किया था, गो एंड फाइट एंड द धर्मा विन. तो धर्मा जीता ना, जीतना तो धर्म ने था, तो धर्म तो पांडवस की साइड था. That all makes गांधारी एंड धृतराष्ट्र फील रिलैक्स्ड कि भाई जो गुस्सा था वो गलत था, कि उनके बच्चों ने गलत किया था. दे वर ऑन रॉन्ग साइड. एंड व्हेनेवर द वॉर वाज विद द ट्रुथ हैव टू विन. उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ट्रुथ जीतेगा ही जीतेगा. और ये सब होने के बाद यहां पे पांडव डिसाइड करते हैं दैट दे नाउ नीड टू मूव टू कुंतीज कैंप टू मीट देयर मदर, कि उन्होंने अपनी मदर से नहीं मिला था, बहुत टाइम हो चुका था. along with Lord Krishna. When we talk about the wrath of Dhritarashtra and Gandhari, हमें धृतराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए, हमें गांधारी के बारे में पता होना चाहिए, उनका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए, हमें उनके गुस्से का रीजन पता होना चाहिए. We guys need to know the reason behind their anger and how they both get satisfied. Seriously, सर कैसे रिलैक्स होते हैं? क्यों अपने एंगर को निकाल चुके थे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके थे, चीजें उनको समझ में आ गई थी. ये सब आपको आना चाहिए. आपका तो क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, एक एक चीज आपको ऑन टिप होनी चाहिए. सो दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू. आप इन पॉइंट्स को क्लियर करोगे, देन फॉर मोर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट होगा, सो दैट वी हैव द वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप वॉचिंग गाइस.